वेद वो है, गरीब को वहां से निकाल देना, उनका वहां कोई आदर नहीं करना, शूद्र का सम्मान नहीं करना अपनी जगह पर भी, वो भेद माना जाता है। या अलग अलग अपने अपने हक में बैठना बैठाना, ये तो एक व्यवस्था है, मर्यादा है। पर गरीब की पूछ नहीं हो महाराज तो आदर नहीं हो, ये भेद है। इसी दृष्टि से राजा जनक कहते हैं धर्मराज, संतों के जीवन में ये विशेषता होती है। बेरी मिंतन संत विचारे, परोपकारी सभी को तारे। संत परोपकारी होते, सबका उद्धार सबका कल्याण चाहते हैं। संत एक नौका के समान, जहाज के समान भाई भाई खुलासा किया है। पापी पुनी पारगत करे ही, लोहा पकाने जाज संग तीरे ही। पापी पुनी पारगत करे ही, लोहा पकाने जाज संग तीरे ही। लोहा पकाने जाज संग तीरे ही। श्री सदगुरु जी महाराज राजा जनक धर्मराज को कह रहे, धर्मराज संत नौका के समान है। नौका में जहाज में चाहे लोहा भरो, चाहे पत्थर भरो, चाहे कीमती कोई हीरा पना भरो, तो सबको तारता है। ऐसे पापी पुण्य ही पारगत करी, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, संत सबका उद्धार सबका कल्याण चाहते हैं। राजा जनक धर्मराज को कहते हैं, धर्मराज दो बात है जिनमें एक तुम कबूल कर लो, जो तुमको अच्छी लगे। तो दो क्या है? राजा जनक कहते, प्रथम बात यह हम यहां रहें, हमको रहने दो, और हमको यहां नहीं रहने दो, ये तुमको कबूल नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में जितना जीव तुम्हारे यहां नरक में, सबको हमारे साथ भेजो भगवान की धाम। अब दोनों में तुमको जो अच्छा लगे वो कर लो। धर्मराज कहते, आप यहां रहो ये हमको कबूल नहीं है, और कबूल नहीं है तो ये करो, कुंड खाली की जे जमे द्वारा, दुखी जीवे सुखी आकर सारा। कुंड खाली की जे जमे द्वारा, दुखी जीवे सुखी आकर सारा। हमको यार नहीं रहने दो, ये कबूल नहीं है तो नरकुंड को खाली करो, सब जीवों को हमारे साथ भेजो। धर्मराज कहते, महाराज सबको आप साथ ले जाओ, पर आप यहां रहो ये हमको कबूल नहीं है। राजा जनक उस तारीख में जितना जीव था नरक में, सबको अपने साथ ले गए बैंकुट धाम। संतों की इसलिए महिमा है, इसलिए महिमा है। सबका उद्धार, सबका हित, सबका कल्याण चाहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, सभी सुख राम कहे, दयादिष्ट ताराक, यो मत निर्मल साध को, सभी बोले साक। यो मत निर्मल साध को, सभी बोले साक। सब महापुरुषों की यही साग, यही सिद्धांत है, दिल में दया धारण करो है।
दया लाओ। जिस दिल में दया है उन्हीं दिल में भक्ति का अंकुर उदय होगा। किसी को आप मार पीट करो फिर भी दिल में दया। मारपीट करते समय ही दिल में दया, दया को लेकर के मारपीट करो महाराज। मारपीट करना दया ही रखना, ये दोनों कैसे हो सके? हाँ हो सकता है, हो सकता है। बालक बार से कोई बदमाशी कर आवे, मां को कोई शिकायत करे तुम्हारा पुत्र ने ऐसा कर दिया है, बालक की बुराई मां से सहन नहीं होती है। मां को रोष आता है, बालक को पिटाई शुरू करती है। मार में ही प्यार है महाराज, मां के मार में ही दया भरी है। पिटाई कर रही है फिर दया कैसी? हाँ दया है, कैसी दया? मां बालक को पिटाई कर रही है पर भाव ये हमारा बालक सुधर जाए, आइंदा से गलती नहीं करे, आइंदा से शिकायत नहीं आए, ये बिंतर में दया है। दया है। महाभारत का प्रसंग में आता है, भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को आज्ञा करी है, अर्जुन युद्ध करो, इन लोगों को जल्दी समाप्त करो। अर्जुन को कायरता आ गई, दया आ गई। ये सब हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये सब हमारे संबंधी लोग, इनको मैं कैसे मारूं? इनके मारने से पाप हो जाएगा। भगवान कहते इनके मारने में ही पुण्य है अर्जुन, इनको मारने में ही पुण्य है। पुण्य कैसे? ये सब अधर्मी लोग हैं, अधर्म का सहारा ले रखा है महाराज, और पापी जीव को तो जल्दी मारना ही पुण्य है। ज्यादा जिएगा तो वो ज्यादा पाप करेगा, और ज्यादा पाप करके बेचारा वो जीव कब भोगेगा? मार में ही प्यार है महाराज, उनमें भी दया होती है, दया है। ऊपर से क्रिया वेर भाव की शत्रुता की, पर बिंतर में दया है। देखो मरीज अस्पताल में जाता है और डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, शस्त्र लेकर के अंग को काटता है, ऊपर से देख के उनकी क्रिया तो शत्रुता की करता है, गांव करता है महाराज। परंतु डॉक्टर के बिंतर की भावना क्या है? उस मरीज को ठीक करना चाहता है, बीमारी मिटाना चाहता है महाराज। बिंतर में उनकी ये भावना सुधार की भावना है, हित की भावना है। ऐसा कभी अपने को भी करना पड़े तो बिंतर में दया को लेकर के करो। जिनके दिल में दया है वहीं भक्ति का अंकुर उदय होगा महाराज। दिल में दया लाओ। दूसरों पर दया न कर सको तो कोई बात नहीं, स्वयं पर तो दया करो, स्वयं पर तो कृपा करो भाई बहन। स्वयं को तो दुखों से बचाओ। जो स्वयं पर दया नहीं कर सकता तो दूसरों के ऊपर क्या करेगा? स्वयं पर दया करो। स्वयं पर दया क्या करना है? अपना आप को नरक से बचाओ महाराज। भजन करो, सत्संग करो, सेवा सुमिरन करो, ये अपना आप पर दया करना है। ऐसी साधना करने से आपको अमरता मिलेगी, दुख से छुटकारा मिलेगा। ये अपने आप पर दया है। आप अनिति करोगे, अशुद्ध खान पान खाओगे पियोगे तो उनसे आपको नरक में जाना होगा। ये आपकी हत्या करना है महाराज, अपना आपकी हत्या करना है। एक आदत में वशीभूत होकर के व्यक्ति सदा शराब पान करता है, मांस मट्टी खाता है, चोरी करता है, जुआ करता है,
ऐसा अन्याय करने से क्या होगा? से हमको नरक में जाना होगा। अपना आप को नरक से बचाना ही अपने आप पर दया करना महाराज। अपने आप पर दया करो, भजन करो, सुमिरन करो, सत्संग करो, गुरु धर्म का पालन करो, यही अपना आप पर दया करना है। ऐसा करने से अपना उद्धार होगा, कल्याण होगा महाराज। यह अपना आप पर दया करना है। दिल में दया लाओ। सब काऊं सो मेरे मन पुर में धरे न दोष, सुख अपनी शक्ति समय दीजे सबको पोष। सुख अपनी शक्ति समय दीजे सबको पोष। फिर सदगुरु जी महाराज सबके ऊपर मेहर भावना, कृपा भावना रखो, किसी में दोष भावना नहीं। अपनी जो शक्ति समय सबका पोष दो, सबको आदर दो, सम्मान दो। पशु पंकेरु मिनक क्या क्या ऊंचे से नीच, समझ दे के सुख राम के आत्म सबके बीच। समझ ले कि सुख राम के आत्म सबके बीच। बोलो राम जी महाराज। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ऊंच हो, नीच हो, आत्मा सब में है महाराज। जीव सब में है। सबसे रहे निर्वेरता, किसी से बैर भाव न करो, सब पर मेहर कृपा करो। ऐसे जो होते हैं वही परमात्मा को प्यारा है। सभी से निर्वेरता, कब नहीं दुकावे, शीतल मानी बोल के रस अमृत पावे। शीतल वाणी बोल के रस अमृत पावे। फिर सदगुरु जी महाराज तन से, मन से, वचन से, 3 प्रकार से दूसरों को हम सुख दे सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तन से, मन से, वचन से। तन की सेवा से मन की सेवा ऊंची है। तन से हम किसी की सेवा करें, बिंतर में मन में घात हो तो सेवा का लाभ नहीं। पर मन की सेवा से भी वचन की सेवा ऊंची है। वचन से आप किसी को आदर दो, सम्मान दो, आओ बैठो, विराजो, पधारो, इतने में सुनने वाला बड़ा प्रसन्न हो जाता, बड़ा राजी हो जाता। दूसरों को राजी करना ही तो पुण्य कमाना है महाराज। दूसरों को नाराज करना, दुखी करना तो पाप कमाना है। दूसरों को प्रसन्न करो, राजी करो। किसी का दिल में चोट नहीं मारो। अपना व्रत जाए भले जाओ महाराज, दूसरों को विश्राम मिले, दूसरों को सुख मिले। दूसरों को सुख देना ही अपना व्रत का पालन करना है। एक विधवा मां, जिनका एक छोटा बालक, पति मर गया, घर में बहुत गरीबी, छोटा बालक था 2-4 साल का। खुश रोजी करके अपना निर्वाह करती। अब उस बालक का जन्म जयंती आने वाली है।
उस विधवा माँ ने क्या किया, जो अपनी मजदूरी रोजी करती उनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। हमारा बेटा का जन्मदिन आने वाला है, उस दिन में जन्मदिन को मनाऊंगी, किसी संत को मैं भोजन दूंगी। ऐसा उस मां ने संकल्प किया, विधवा मां ने। और वो दिन आया, जो बचा करके पैसा रखा है उनसे वो मिठाई ले आई और वो पुत्र की जन्म जयंती को मनाने के लिए उस मिठाई, उस प्रसाद को लेकर के पास में थोड़ा सा दूर एक फकीर का निवास था। वहां पहुंची, वहां जाकर के प्रार्थना करने लगी, महाराज आज हमारे पुत्र का जन्मदिन है। वो संत फकीर फरीद था। निवेदन किया उस विधवा बहन ने, आज हमारे इस बालक का जन्म दिवस है, इनकी खुशी में मैं आज भोजन जिमाना चाहती हूं आपको, ये मैं प्रसाद ले आऊं, ये पाओ महाराज कृपा करो। संत फरीद ने उस विधवा बहन को भोजन के लिए मना कर दिया। बहन आज मैं तुम्हारा भोजन नहीं पा सकता। क्यों कारण? बोले आज हमारे रोजा है, इसलिए हम भोजन नहीं करते, जलपान भी नहीं करते हैं रोजा के दिन, तो भोजन कैसे करें? आप हमारा भोजन नहीं करोगे? हाँ नहीं बहन, नहीं करूंगा। विधवा बहन रो पड़ी। गरीब लोगों का नसीब भी गरीब होता है। कितने समय से हमने परिश्रम करके संकल्प किया संत को भोजन दूंगी, संत भोजन नहीं पा रहे हैं। विधवा बहन रो पड़ी। जब मां रोती तो साथ साथ में वो बालक भी रो पड़ा। उस विधवा मां का रुदन, उस बालक का रुदन सुनकर के फरीद ने कहा, मां रो मत, बालक बेटा रो मत ना, लाओ तुम्हारा वो भोजन प्रसाद लाओ। हमारा रोजा टूटे जिनकी परवाह नहीं, तुम्हारा दिल नहीं टूटे। संतों की यही विशेषता है भाई बहन, गुरुमुखी लोगों में यही विशेषता होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं टूटे, अपने द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। फरीद ने रोजा को तोड़ दिया, उस विधवा बहन का भोजन ग्रहण कर लिया। दूसरों को सुख देना ही अपना व्रत को निभाना है, वही रोजा खरा है महाराज। बाकी भूखा मरने से कोई अर्थ नहीं है। दूसरों को शांति मिले, दूसरों को सुख मिले, आराम मिले, यही हमारा जीवन का सच्चा व्रत है। भाई बहन, वचन से बड़ी भारी सेवा होती है और वचन से बड़ा भारी हिंसा हो जाती है। वचन से हिंसा हो जाती है, वचन से सेवा भी होती है। आपके पास में देने लेने के लिए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वचन के द्वारा आदर करो, सम्मान करो, आओ बैठो विराजो, प्रिय वचनों से बोलो, वो अतिथि न्याल हो जाएगा महाराज, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा राजी, वाह वाह हमारा कितना आदर कर दिया। आप कितना कुछ दे दो और कठोर वचन उनको सुना दो, कहां से आया है यहाँ, कितना दे दो राजी नहीं होगा। देने के लिए पास कुछ नहीं है, केवल वाणी के द्वारा आपने उनका आदर कर दिया, प्रिय वचनों के द्वारा अतिथि न्याल हो जाता है, बड़ा राजी हो जाता है। तो भाई बहनों, सबका आदर करो, सबका मान करो, सबका सम्मान करो, सबको सुख देना ही अपना सबका व्रत है, सबका धर्म है। छोटे हो बड़े हो, अपनी शक्ति समय सबका पोष करो, सबका पोषण करो, सबका पालन करो, सबका आदर सम्मान करो।
ऐसी दिल में दया लाओ। जिसके दिल में ऐसी दया है उन्हीं ही दिल के अंदर गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति का अंकुर उदय होगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज की सत्संग का समय पूर्ण हुआ, वाणी का यही विश्राम होगा। आगे का प्रसंग गुरु कृपा से कल आप लोग श्रवण करोगे। मेरे तो याद आ रे गुरु देव के चरणार विंद में, मेरे तो याद आ रे गुरु देव के चरणार विंद में, प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही सुंदर महापुरुषों की अनुभव वाणी, जिनमें दया निर्वीरता का अंग प्रारंभ है। सभी धर्मों का एक ही सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म। कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी की हिंसा करो, किसी को दुख दो, किसी को तकलीफ दो। सभी धर्म यही कहते हैं, किसी को कष्ट न दो, किसी की हिंसा न करो। सब संतों का, महापुरुषों का यही सिद्धांत है भैया। आपा मेटे हरि बजे, तन मन तजे विकार। आपा मेटे हरि बजे, तन मन तजे विकार। निर्वेरी सब जीव से दादू ये मत सार। निर्वेरी सब जीव से दादू ये मत सार, दादू ये मत सार। श्री सद्गुरु जी महाराज। इशार सिद्धांत बताया महापुरुषों ने। आपा मेटे, अपना किसी प्रकार का अहम भाव है, अभिमान है, उनको मिटाओ।
जिनके जीवन में एम अभिमान है, उनके जीवन में सद्गुण नहीं प्रवेश करता है। जब अभिमान छोड़ करके गरीबी का सहारा लेता है, तभी ही सद्गुण प्रवेश करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया, प्रथम आपा मेट हरि बजे। अभिमान को छोड़ करके फिर परमात्मा का भजन करें। तन मन तजे विकार, तन और मन का जो अपराध है उनको छोड़ करके सब जीवों से निर्वैर, किसी के साथ में बैरभाव नहीं। संतों ने, शास्त्रों ने दो प्रकार का बंधन बताया है। एक बंधन राग का है, दूसरा बंधन द्वेष का है। जब तक इन दोनों प्रकार के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। मित्र है, उनमें राग होता है, शत्रु में बैरभाव होता है। तो राग और द्वेष का जब तक जीवन में गंध है, तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। राग द्वेष का बंधन से जब छुटकारा मिलेगा, तभी जीव मुक्त हो सकता है। राग द्वेष के बंधन से कैसे छुटकारा मिले, कैसे मुक्ति मिले? राग और द्वेष से छूटने के लिए उपाय बताए महापुरुषों ने। उदासीन भाव, उदासीन भाव हो, जिनमें नहीं किसी में राग हो, नहीं किसी में द्वेष हो, उदासीन भाव हो, उपरांत भाव हो, वैराग्य भाव हो। उदासीन भाव को हम कैसे समझें? देखो, आप कभी सराय में जाते हो, जहां अपना कोई नए मित्र है, वहां नए कोई शत्रु है, उनके बीच में हम निवास करते हैं, साथ में सराय में ठहरते हैं, तो वहां हम उदासी भाव से रहते हैं, उन्मन बैठते हैं, उदास बैठते हैं, क्योंकि वहां किसी से हमारा संबंध है ही नहीं महाराज। नहीं राग को लेकर के संबंध है, नहीं द्वेष को लेकर के संबंध है, वहां उदासीन भाव है। आकर उन्मन बैठते हैं, उदास बैठते हैं, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर। कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगे खेर। सबसे समय याचना महाराज, न किसी के साथ में बैरभाव हो, न किसी के साथ में दोस्ती हो। किसी से हम दोस्ती करें तो बैरभाव भी जरूर होगा। तो संसार में उदासीन भाव से रहे। उदासीन भाव से हम कैसे रहे? जग संसार में विवेक से निवास करें महाराज, विवेक से रहो। संसार में कोई अपना नहीं है, ये बात याद रखें। घर को घर नहीं माने, सराय माने। घर के अंदर रहने वाले लोगों को परिवार नहीं माने, मुसाफिर माने।